वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्टिविटी कर रहे थे जो कि वैलिड है। एमपी बोर्ड, आरबीएससी, इन बच्चों के लिए भी इक्वली वैलिड है। बिहार में तो पेपर हो चुका है, तो तो कॉमनली एमपी बोर्ड, आरबीएससी, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, दोनों की मिलाकर बात कर रहे हैं। सो लास्ट जो है यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये बची हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस चैप्टर। हिंदी में भी बात करेंगे, अंग्रेजी में भी बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो देखते बच्चों, इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप किस तरह के आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, पहला सवाल है, क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम बिहेव्स एज। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा तो सभी सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो जवाब क्या है? प्योर इंसुलेटर। यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। तो जवाब है पूर्ण कुचालक की भांति। पूरी तरह से वो इंसुलेटर, यानी उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होंगे। दूसरा प्रश्न है, शुद्ध सिलिकॉन को एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए इसमें कौन सा अपद्रव्य मिलाते हैं? ये पूछा गया आपसे। सो ये हम मिलाते हैं, एन प्रकार बनाना है तो एंटीमनी मिलाना होगा, जो कि पंच संयोजी है। आपसे पूछा गया है, डोपेंट यूज टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम प्योर सिलिकॉन। सो इट इज एंटीमनी बिकॉज इट इज पेंटावलेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेसिकली ट्रांजिस्टर इज ए। ट्रांजिस्टर जो है आपके सिलेबस से हटा हुआ है बच्चों, यूपी बोर्ड में नहीं है, आरबीएससी में है, एमपी बोर्ड में भी नहीं है। सो बेसिकली ट्रांजिस्टर इज ए, ये क्या है? पावर ऑपरेटेड डिवाइस, वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस, रेजिस्टेंस ऑपरेटेड डिवाइस और करंट ऑपरेटेड। तो सही जवाब है डी, ये करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, यानी डिफरेंट करंट्स को ये कंट्रोल करता है। तो ट्रांजिस्टर मूल रूप से एक धारा चालित साधन है या युक्ति है ना। डिवाइस यानी युक्ति, उपकरण भी कह सकते हैं। चौथा प्रश्न है, बुलियन व्यंजक, बुलियन नहीं, बूलिये होना चाहिए ना, बूलिये व्यंजक y इक्वल टू a डॉट बी बार प्लस b डॉट a बार दिया गया है ना, ये दिया गया। यदि इसमें a इक्वल टू 1 तथा b इक्वल टू 1 हो तो y का मान क्या होगा? बच्चों, यूपी बोर्ड के सिलेबस से 2021 के लिए हटा दिया गया है लॉजिक गेट्स। तो जिन बोर्ड के सिलेबस में लॉजिक गेट है वही बच्चे इसको तैयार करके जाएंगे। तो हमने सिंपली क्या किया, a की जगह रखा 1, b बार उसकी जगह भी 1 रखा था b की जगह पर, उसका बार तो 0 आ गया, प्लस 1 इंटू ए बार यानी 0 आ गया। तो 1 इंटू 0 भी 0 होता है, तो इसलिए 0 प्लस 0 0 आ गया। तो यहाँ पे सही आंसर हुआ 0। ओके, गलती से मेरे से यूपी बोर्ड इंग्लिश वाला जो है ना बंद हो गया, इसको खोल लेते हैं वापस। और काफी पीछे थे, मतलब नीचे थे। अगेन वी आर हियर एंड इट शुड बी रीड मोड, प्रॉपर पैनल हमको मिल जाए उसके लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द टू एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में कौन कौन से दो एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं? तो जवाब है डोनर एनर्जी लेवल एंड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स, ऐसा इसमें लिखा है। क्या हम यहाँ पे वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड लिख सकते हैं? अगर मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ यही सवाल, तो ठोसों में उपस्थित दो ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। यहाँ ऊर्जा बैंड पूछे हैं और हिंदी में देखते हैं तो ये स्तर हो जाता है, दाता ऊर्जा स्तर, ग्राही ऊर्जा स्तर, यानी ये गलत है। ये हमें ऊर्जा स्तर नहीं पूछे हैं, ऊर्जा बैंड पूछे हैं। तो बैंड पूछे हैं तो क्या लिखना होगा हमको? हमको लिखना होगा संयोजी बैंड और चालन बैंड। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे संयोजी बैंड व चालन बैंड, और अंग्रेजी में लिखेंगे, यहाँ पर भी करेक्शन होगा बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड।
नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, नेम द माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि पी टाइप में उल्टा होता है। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो आपसे पूछा गया है एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। तो एन प्रकार में होल, जिसको हम कोटर भी कहते हैं, वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, जबकि बहुसंख्यक आवेश वाहक है इलेक्ट्रॉन। और पी प्रकार में सीधा जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका विपरीत। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, शुद्ध सिलिकॉन को एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए उसमें कैसे अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि एन प्रकार का बनाना है तो हम पंच संयोजी यानी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे, और पी प्रकार का बनाना है तो हम त्रिसंयोजी यानी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी उसमें मिक्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस अफेक्ट द डिप्लीशन लेयर ऑफ जंक्शन डायोड। किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर घट जाती है, कम हो जाती है। रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा गया संधि डायोड के अवक्षय परत पर अग्र तथा पश्च अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अग्रेसित अग्र दिशिक बायसित करने पर, है ना, ये शब्दों का प्रयोग सही करना होगा हमें। अग्र दिशिक बायसित और पश्च दिशिक बायसित, तो अवक्षय परत घटेगी फॉरवर्ड बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में बढ़ेगी। 9वां प्रश्न है दिए गए चित्र में संधि डायोड डी अग्र अभिनत है अथवा पश्च अभिनत, ये हमें बताना, पहचान करके बताना है ये रिवर्स बायस है कि फॉरवर्ड बायस है। तो हम देख रहे हैं कि पी प्रकार को -10 वोल्ट मिल रहा है, जबकि एन प्रकार को 0 मिल रहा है। तो एन प्रकार को पी प्रकार से ज्यादा मिल रहा है क्योंकि 0 -10 से बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे पश्च दिशिक बायसित है। ठीक है, पश्च दिशिक का दिशिक बायसित है क्योंकि पी को ऋणात्मक विभव से जोड़ा गया है। सापेक्ष देखना होता है, विभव जो है एक सापेक्ष राशि है। तो जब हमें आइडेंटिफाई करनी थी बायसिंग की, जंक्शन डायोड की, हम बोलेंगे रिवर्स बायस्ड है क्योंकि पी साइड इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द रिलेशन अमॉन्ग आईई, आईबी एंड आईसी। तो 2021 के लिए आपके सिलेबस में नहीं है ये प्रश्न। एंड विच हैज द लीस्ट वैल्यू। तो एमीटर करंट है, बेस करंट है और कलेक्टर करंट है। तो इसमें सबसे छोटी होती है बेस करंट, वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। तो कौन सी धारा सबसे छोटी है। आधार धारा सबसे छोटी है, उसका परिमाण न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टरों के प्रतीक चिन्ह आपको बनाने हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी में हम पढ़ते हैं। पीएनपी में तीर का चिन्ह जो है बाहर की तरफ होगा, एनपीएन में तीर का चिन्ह अंदर की तरफ होगा, क्योंकि करंट एनपीएन में यहाँ पर ये जो दिखाया है बच्चों, ये उल्टा दिखा दिया है हिंदी में। इंग्लिश में भी चेक कर लेता हूं मैं। अच्छा, इंग्लिश में उल्टा दिखा दिया, हिंदी में चेक कर लेता हूँ। पीएनपी उल्टा दिखा दिया, ठीक है, ये सही कर लें आप आंसर को। दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। नहीं, सॉरी, ये सही है। करंट होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पी टू एन एरो सही दिखा है। और यहाँ पर भी पी टू एन, तो हिंदी मीडियम में भी सही है और इंग्लिश मीडियम में भी सही, दोनों में सही। पी टू एन, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी करंट, एमीटर टू बेस। तो कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो आप क्या करेंगे, ये देखेंगे पी एन, और करंट किधर से किधर जाती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जैसे मैंने अभी करके बताया आपको कि हाँ ऐसा कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, पर यूपी बोर्ड के लिए अच्छी बात है, सीबीएसई बोर्ड के लिए अच्छी बात है, 2021 में ये नहीं है सवाल, मतलब ट्रांजिस्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट ऐसे में याद रख सकते हैं एरो की डायरेक्शन। 12th क्वेश्चन है व्हाई नैंड गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट। फिर से 2021 के लिए सिलेबस में नहीं है। NAND gate is known as universal gate because by its repetitive use we can obtain other gates। तो NAND गेट को बारंबार प्रयोग करके हम AND, NOT और बना सकते हैं, इसलिए NAND गेट को हम बोलते हैं सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल गेट। प्रदर्शित परिपथ का तुल्य लॉजिक गेट पहचानिए तथा उसकी सत्यता सारणी लिखिए। तो इसको हमें पहचानना है। हम देख रहे हैं कि एक नॉर गेट में दो नॉट गेट से हम इनपुट दे रहे हैं,
हम सत्यता सारणी से भी पहचान सकते हैं इसको। तो एक तरह से ये क्या हो गया, दो नॉट गेट से इनपुट दे रहे हैं उसको, तो जब आउटपुट इसका देख रहे हैं तो वो किसके जैसा है, और जैसा है, तो ये और गेट की भांति कार्य करेगा। इट विल वर्क लाइक और गेट। 2 मार्क क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस इन पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब पी साइड को पॉजिटिव, एन साइड को नेगेटिव पोलरिटी मिलती है, तो हम उसको बोलते हैं अग्रदिशिक बायसित और या अग्र अभिनति। और जब पी साइड को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो उत्क्रम अभिनति या पश्च दिशिक बायसित उसको कहते हैं। पीएन संधि डायोड को प्रयुक्त करके एक अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख बनाइए, निवेशित तथा निर्गत वोल्टा के स्वरूप भी दर्शाइए। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप सर्किट बनाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर का, तो ग्राफ जरूर बना के बताएं जिनको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स, तो करेक्टरिस्टिक्स जरूर बनाने हैं। नेक्स्ट डिस्क्राइब जिनर डायोड एंड ड्रॉ इट्स सिंबल। तो जिनर डायोड का सिंबल आप जानते हैं, पर जिनर डायोड 2021 के लिए विशेषकर सीबीएसई और यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बस सिंबल में थोड़ा सा चेंज है। पीएन संधि डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड को हम इस तरह से दिखाते हैं, ये प्ले का सिंबल ट्रायंगल, ये पॉज में एक डंडा लगा दिया खाली। तो अभी तक ये है पी एन जंक्शन डायोड, हियर इट इज पी साइड, इट इज एन साइड। पर अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं इस तरफ और दूसरी साइड को इस तरफ, तो ये बन जाता है जीनर डायोड। बहुत ही सिंपल रिलेशन है सिंबल में, तो आसानी से हम, तो कंपटीशन के लिए तो तैयार आपको करना ही है, बोर्ड के लिए आप छोड़ सकते हैं। ड्रॉ इट्स करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक रोल ऑफ जिनर डायोड इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर, ये सब तैयार करना है हमको विदाउट सर्किट डायग्राम। तो बोर्ड के लिए पर्टिकुलर 2021 में जिनर डायोड को छोड़ना है, बाकी कंपटीशन के लिए तैयार करना है। Why base is made thin and lightly doped than collector and emitter, कंपटीशन के लिए तैयार करना है बच्चों। बेस को पतला क्यों बनाते हैं, जिससे कि हमें कलेक्टर करंट यानी आउटपुट करंट ज्यादा मिल सके, नहीं तो बेस में अगर इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आउटपुट करंट कम हो जाएगी। हाउ डज ए एनपीएन, यहाँ पे एन आना चाहिए, हाउ डज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्क एज ए स्विच। तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच को समझाना है, डिस्क्राइब द वर्किंग विद नेसेसरी डायग्राम। आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, बोर्ड के लिए नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय द डोपिंग ऑफ ए सेमीकंडक्टर, ये है। एंड हाउ डज इट्स कंडक्टिविटी चेंजेस इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में इसकी कंडक्टिविटी किस प्रकार से बदलती है, ये भी हमको बताना है। सो बता सकते हैं कि जब हम किसी इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावलेंट या ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। रीजन बिहाइंड कि पेंटावलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर हमें एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर की तरह इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर हमें एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर की तरह होल्स मिलते हैं, और दोनों ही कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों ही चालकता को बढ़ा देते हैं। नॉर तथा नैंड गेट का लॉजिक प्रतिज्ञा आप अपने आप कर सकते हैं, पर आपको 2021 के लिए छोड़ना है। एक उपनिष्ठ आधार, इसको भी आपको छोड़ना है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, जिसमें हमें वोल्टा लाभ यानी हमें पता करना है वोल्टेज गेन। 3 मार्क क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज एलईडी, एलईडी लाइट आप यूज कर रहे हैं इस टाइम पे। एक्सप्लेन इट्स वर्किंग बाय प्लॉटिंग द सर्किट डायग्राम, इसका सर्किट डायग्राम बनाकर आपको दिखाना है, परिपथ आरेख बनाकर कार्यविधि को समझाना है। बच्चों एलईडी के भी अगर करेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, यानी उसके लिए वक्र आप खींचना होता है, आईवी वक्र, तो बिल्कुल वैसे होगा जैसे पीएन संधि डायोड, क्योंकि एलईडी भी एक प्रकार का पीएन संधि डायोड है। दो पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, आपको फुल वेव रेक्टिफायर पूछ रहे हैं। निवेशित तथा निर्गत वोल्टाओं को तरंग रूप देते हुए सरल परिपथ आरेख बनाकर क्रियाविधि समझाइए। सो हाउ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज फॉर्म बाय टू पीएन जंक्शन डायोड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिल सकता है एग्जाम में। वर्किंग बाय यूजिंग इनपुट एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक थ्रू सर्किट डायग्राम, तो ये आपको करना है। व्हाट इज एम्पलीफिकेशन,
एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर अलॉन्ग विद द सर्किट। तो ट्रांजिस्टर छोड़ना है आपको, नहीं तैयार करना। हाउ मेनी बेसिक लॉजिक गेट्स आर देयर, 3 होते हैं पर आपको तैयार नहीं करना। कौन कौन से, नॉट, एंड और, कंपटीशन के लिए तैयार करना है। ड्रॉ देयर ट्रुथ टेबल, लॉजिक सिंबल्स एंड बुलियन एक्सप्रेशन। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कहानी यहाँ पे खत्म होती है कम्युनिकेशन सिस्टम सीबीएसई में और यूपी बोर्ड में 2021 के लिए सिलेबस में नहीं है। इट मीन्स ये जो एक्सरसाइज एक्टिविटी हमने चालू की थी, ये सीरीज जिसमें पर्टिकुलर यूपी बोर्ड के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया, तो ये यहीं पर समाप्त होती है। फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में नई सीरीज के साथ बच्चों। हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो मैं आपको 10 ऐसे प्रश्न पत्र हल करवा दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा वीडियो के जरिए, जिससे कि सारे प्रश्न जो हैं आपको जो एग्जाम में मिलेंगे वो देखे देखे होंगे, यानी सुने हुए देखे हुए मिलेंगे, यानी इन्हीं प्रश्न पत्रों से होंगे, इससे बाहर नहीं होंगे। तो बच्चों जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।